वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक गलती है जो बहुत सारे छात्र TR3 के ऑनलाइन आवेदन में कर रही हैं। आपको जान लेना है क्या वो गलती है ताकि आपसे यहाँ कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं बिल्कुल शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के दौरान ही यहाँ पर आपसे ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली जाती है। अब यहाँ पर तो गलती नहीं हो रही है छात्रों से, क्योंकि आपने B.Ed किया हो, B.Ed M.Ed किया हो, B.LEd किया हो, ठीक है, या B.Ped किया हो, D.LEd किया हो, BA एजुकेशन, BSc एजुकेशन, सबके लिए पहला वाला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप C.TET वाले हों, B.TET वाले हों, S.TET वाले हों, सबको पहले पर ही क्लिक करना है। ये जो बाकी के 4 ऑप्शन हैं ये विशेष परिस्थिति में है, जैसे केवल कंप्यूटर विज्ञान से आवेदन करना है या केवल संगीत विषय से, दोनों उच्च माध्यमिक का है, और ये दोनों केवल 9th-10th के लिए है। पहला है केवल संगीत या ललित कला या नृत्य के लिए, और लास्ट वाला है केवल विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आपको आवेदन करना है क्लास 9-10th के लिए। ठीक है, ये विशेष परिस्थिति में है। यहाँ पर तो पहला वाला ही ऑप्शन 99% छात्रों के लिए एग्जैक्टली सही है। लेकिन यहाँ से आगे जब आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, फी पेमेंट करते हैं, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं इस वाले पेज पर, तो यहाँ पर तो आपकी पुरानी जानकारी ही पहले से होती है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया था, आपने भाषा में कौन सा भाषा सेलेक्ट किया है, किस विभाग के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, सारी चीज़ें तो शो होती हैं पहले से ही। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। TR1 TR2 के दौरान भी यहाँ पर हज़ारों छात्रों से गलती हुई थी, बाद में वो काफ़ी परेशान भी हुए। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर C.TET पेपर 1 पर क्लिक किया तो 1 to 5 वाला एक ऑप्शन शो हो रहा है। यदि आप C.TET पेपर 2 करते हैं तो 6 to 8 भी आएगा, S.TET पेपर 1 करते हैं तो 9-10th भी आएगा, S.TET पेपर 2 करते हैं तो 11-12th भी आएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताना होता है कि आपने कौन सा ट्रेनिंग किया है, कौन सा कोर्स किया है। जैसे अभी मैंने D.LEd मान लीजिए किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जो B.Ed किया होगा वो भी यहीं पर क्लिक करेगा, जो B.Ped किया होगा वो भी यहीं पर क्लिक करेगा। तो BPSC को कैसे पता चलेगा कि आपने इनमें से कौन सा कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप गलती नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी DV के समय। ठीक है, जैसे ये ड्रॉप डाउन मेनू है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बताना होगा कि आपने D.LEd किया है तो कौन सा D.LEd है, 12th के बाद वाला D.LEd है, ग्रेजुएशन के बाद वाला D.LEd है, या 12th के बाद 4 साल का B.LEd है, या 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा तो है लेकिन विशेष शिक्षा में है, 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में है। तो एग्जैक्टली आपको अपना ही क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आपने कहीं गलत क्लिक किया तो फिर आगे उसी का इन्फॉर्मेशन भी आप फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए 12th प्लस D.LEd पर आपने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आगे आपसे 12th और D.LEd का इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं आगे उसी की जानकारी मांगी जाती है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के बाद D.LEd किया हुआ है तो आपके ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा ही नहीं, आप यहाँ पर 12th की जानकारी फिल कर देंगे। जबकि आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन प्लस D.LEd, DV में जाएंगे तो वहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आपको अपना एग्जैक्टली यहाँ पर एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे देखिए यहाँ पर स्नातक और D.LEd का भी ऑप्शन है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो तुरंत आपसे अब ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पर मांगने लगेगा और यहाँ पर D.LEd का इन्फॉर्मेशन आएगा। यदि आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस D.LEd भी आएगा, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed भी आएगा। तो B.Ed वालों के लिए यहाँ पर B.Ed शो होगा, वो B.Ed का इन्फॉर्मेशन भरेंगे। D.LEd वाले अपना D.LEd सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो D.LEd का इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से आगे ऑप्शन आता है और आपको वो जानकारी देनी होती है। यही सब जानकारी आपका DV में चेक होगा। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वही BPSC के पास पहुँचेगा, और DV के समय सिर्फ वही चेक होता है जो आप अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने जब ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया तो अब आपसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेगा, DV के समय फिर आपका ये सर्टिफिकेट चेक होगा। तो ध्यान से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चाहे आप जिस भी वर्ग के लिए, जिस भी विषय के लिए आवेदन कर रहे हों। जैसे यूपी के छात्र हैं तो उनका ग्रेजुएशन के बाद ही D.LEd होता है, तो आपको स्नातक और द्विवर्षीय D.LEd पर ही क्लिक करना है। पिछली बार हज़ारों बच्चों ने 12th प्लस D.LEd पर क्लिक कर दिया था। ऐसे ही जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि आपने 12th के बाद D.LEd किया है या ग्रेजुएशन के बाद किया है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि न्यूनतम योग्यता बिहार में D.LEd करने के लिए 12th ही है। जिनका B.LEd है या कोई अन्य ट्रेनिंग आपने की है तो आप अपने ही ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही सही भरेंगे। सर्टिफिकेट अपलोड में भी यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं हम क्या अपलोड करें,
तो आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड करें, सर्टिफिकेट नहीं है तो फाइनल की मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं है तो फिर आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है, इंटरनेट वाला रिजल्ट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए PDF फॉर्मेट बनाकर, क्योंकि बिना अपलोड किए आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। नहीं भरने से बेहतर है कि आप इंटरनेट का रिजल्ट PDF फॉर्मेट में बनाकर अपलोड कर दें, एग्जाम दीजिए। DB केस में फिर देखना होगा क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।